हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ने में होने वाले कुछ प्रमुख विकार के बारे में। जैसे जब पढ़ाई करते हैं या रीडिंग करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ की कमी होती है, जिसे क्या नाम दिया गया है। आइए जानते हैं पठन में होने वाली कुछ कमियों को उस क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, डिसलेक्सिया है, हाइपरलेक्सिया है, एलेक्सिया है। तो पढ़ने में कौन कौन से विकार होते हैं। डिसलेक्सिया का क्या मतलब है, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। अब देखते हैं डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में जब किसी शब्द को पढ़ने में, शब्द को पहचानने में तथा लिखने में उसकी वर्तनी में यानी कि मात्राओं में उस प्रॉपर न लिख पाए, उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। मतलब इस ये कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया। जब पढ़ने में या शब्द को पहचानने में या किसी वर्तनी को लिखने में कोई कठिनाई होती है तो इस टाइप की कमी को या इस टाइप के विकार को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या होता है, आयु से पहले पढ़ लेना। हाइपर मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के या पहले ही, तो हाइपरलेक्सिया मतलब है वायु से पहले पढ़ लेना, आयु से पहले पढ़ लेना लेकिन अर्थ समझने में कठिनाई। जैसे कि 5 साल का बच्चा हो और वो पढ़ने में ज्यादा इतना तेज हो कि क्लास 6 लेवल के बच्चे की चीजें वो रीडिंग कर लेता हो, लेकिन क्लास 6 लेवल की बुक्स को रीडिंग तो कर लेगा लेकिन उसका वो मीनिंग नहीं समझ पाएगा। तो इस टाइप की कमी को क्या कहते हैं, हाइपरलेक्सिया टाइप का पठन विकार, इसको हाइपरलेक्सिया बोलेंगे। अगला देखते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया किस टाइप का पठन विकार है, मस्तिष्क की चोट के कारण पढ़ने की क्षमता का समाप्त हो जाना। जैसे यदि किसी बच्चे के सर में चोट लग जाए, मस्तिष्क में चोट लग जाए और उसके पढ़ने की क्षमता खत्म हो जाए, उस टाइप की समस्या को क्या बोलते हैं, एलेक्सिया। तो हम लोग 3 पढ़े, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसमें शब्द को पहचानने, शब्द को पढ़ने या वर्तनी लेखन में कमी हो, वो ना प्रॉपर कर पाए बच्चा, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है इसे। हाइपरलेक्सिया, कम एज में ज्यादा एज की किताबों को पढ़ लेना, ज्यादा एज के बराबर के लोगों की चीजों को समझ पढ़ लेना, क्या कहलाता है, हाइपरलेक्सिया। लेकिन पढ़ तो लेंगे, रीडिंग तो कर लेगा बच्चा, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पाएगा, अर्थ नहीं समझ पाएगा, उसे क्या बोलेंगे, हाइपरलेक्सिया। और अगला है एलेक्सिया। एलेक्सिया में क्या है, जब किसी बच्चे को मस्तिष्क में चोट लग जाती है, उसके कारण अगर उसके पढ़ने लिखने की क्षमता खत्म हो जाती है, दैट इज नोन एज एलेक्सिया। किस नाम से जाना जाता है उसे, एलेक्सिया। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये किन किन कारणों से होते हैं, इसको देखते हैं, पठन के विकार के कारण। पठन पढ़ने में अक्षमता होना क्या हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, यानी वंशानुगत हो सकता है। जैसे माँ बाप में पढ़ने की कोई एबिलिटी ना हो रही हो तो वो लक्षण भी आ सकते हैं। मस्तिष्क के विकास या कार्य में अंतर, मस्तिष्क में के विकास में जैसे कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई देर से सीखता है, तो मस्तिष्क के विकास की कमी के कारण भी हो सकता है। भाषा विकास में कमी, लैंग्वेज की विकास डेवलपमेंट में कमी के कारण भी हो सकता है। और अगला है दृष्टि या श्रवण संबंधी समस्याएं। जैसे बच्चा देखने में कमजोर हो, उसको कम दिखाई देता हो, तो भी उसके में पठन की क्षमता जल्दी डेवलप नहीं हो पाएगी। या श्रवण संबंधी यानी सुनाई कम पड़ता हो या सुनने से संबंधित कोई समस्या हो, तो भी बच्चे को रीडिंग करना, पढ़ने सीखना, उसमें टाइम लगेगा, तो इससे भी ये प्रभावित होता है। उचित शिक्षण का अभाव, जैसे टीचिंग की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था उचित न हो, उसके लिए अच्छे विद्यालय न हो, अच्छी सुविधाएं अवेलेबल न हो, तो भी वो देर से सीख सकता है, इसके कारण भी प्रभावित होता है। अगला देखते हैं, अगला है पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारण। जैसे आसपास का माहौल भी डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। अगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट ज़्यादा डेवलप है, पढ़ाई के लिए ज़्यादा अनुकूल है, तो वो जल्दी सीखेगा, रीडिंग स्टडी करना या कोई भी चीज़ वो जल्दी वो करेगा, अडॉप्ट करेगा। लास्ट है ध्यान की कमी जैसी समस्याएं, जैसे कंसंट्रेशन अगर उसका नहीं बन पा रहा है, तो भी वो बच्चा जो है, वो बच्चे में ये विकार उत्पन्न हो सकता है। और भावनात्मक तनाव एवं चिंता, बच्चा बहुत ज्यादा वो है, चिंतित रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे, तो भी वो उसके पढ़ने में
समय लग सकता है, पढ़ने में देरी हो सकती है और मतलब पठन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पठन विकार का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? सबसे पठन विकार का सामान्य प्रकार कौन सा है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ये जानते हैं क्या होता है? डिस्ग्राफिया में होता है कि ग्राफिक से संबंधित या लिखने से संबंधित समस्या। डिस्कैलकुलिया में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जहां दिक्कत आती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। डिस्कैलकुलिया। और डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन संबंधी समस्या होती है। तो पठन विकार का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा होता है? डिसलेक्सिया। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? आइए देखते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई से है इसका संबंध, सुनने में कठिनाई से है, देखने में कठिनाई से है या बोलने में कठिनाई से है? तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सा विकार है? पठन संबंधी यानी पढ़ने से संबंधित कमी को डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पठन विकार का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? पठन विकार का प्रमुख कारण आनुवंशिकता हो सकता है, आलस्य हो सकता है, केवल गरीबी, केवल उम्र। तो इसमें देख पूछा गया है कि प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो प्रमुख कारण आलस्य नहीं हो सकता, गरीबी केवल नहीं हो, केवल शब्द जहां भी आता है, जहां भी हमारे क्वेश्चन में केवल आ जाता है, वो क्या होता है? निगेटिविटी को दर्शाता है। तो वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। जहां भी केवल शब्द या बाध्यता कर दी जाती है कि केवल, मात्र, वहां पे वो आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि केवल शब्द बाध्य करता है और कोई भी ये निगेटिव मीनिंग देता है, ऐसे कोई भी आंसर नहीं होते पेडागोजी में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे की बुद्धि सामान्यतः कैसी होती है? डिसलेक्सिया वाले बच्चे की बुद्धि सामान्यतः कैसी होती है? सामान्य बुद्धि होती है, बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं होती है, हमेशा बहुत अधिक होती है। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती या हमेशा बहुत अधिक होती है। ये तीनों गलत होगा। डिसलेक्सिया वाले बच्चे की बुद्धि क्या हो सकती है? सामान्य हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलेक्सिया क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाइपरलेक्सिया। राइटिंग क्लियर नहीं है, फिर से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलेक्सिया। सो हाइपरलेक्सिया अभी अभी हम पढ़े हैं ऊपर कि हाइपरलेक्सिया भी एक प्रकार का पठन विकार है। और हाइपरलेक्सिया में क्या होता है? बच्चा जल्दी पढ़ना सीख लेता है लेकिन उसको मीनिंग नहीं समझ आती है, कठिनाई होती है मीनिंग समझने में या अर्थ समझ नहीं पाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। जल्द पढ़ लेता है लेकिन अर्थ समझने में कठिनाई होती है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, केवल लिखता है, केवल चित्र बनाता है। तो केवल वाले तो हम बता रहे हैं वैसे भी निगेटिव होता है, और बिल्कुल ये भी बाध्यता वाले शब्द हैं, ये वैसे भी निगेटिव है। तो हाइपरलेक्सिया मतलब क्या है? पहले अपनी उम्र से ज्यादा चीजों को, के ज्यादा हाई लेवल की चीजें पढ़ना तो सीख लेता है लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पाता है। दैट्स वाई ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जल्दी पढ़ लेता है लेकिन अर्थ समझने में कठिनाई होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, एलेक्सिया का मुख्य कारण क्या होता है। अब एलेक्सिया क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े एलेक्सिया, ये पठन विकार के 3 प्रकार पढ़े, डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया और एलेक्सिया। तो एलेक्सिया किस कारण से होता है, मस्तिष्क की चोट से होता है, बुखार से होता है, भूख की वजह से होता है, थकान की वजह से होता है। हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा, एलेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क की चोट के कारण। मतलब कि यदि किसी को मस्तिष्क में चोट लग जाती है, उसके कारण अगर वो पढ़ नहीं पाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, एलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। सो एलेक्सिया मीन्स मस्तिष्क में चोट लगने से, मस्तिष्क में चोट के कारण पढ़ने में समस्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क की चोट के कारण पढ़ने में होने वाली समस्या को एलेक्सिया बोलते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पठन विकार की पहचान किस अवस्था में अधिक लाभदायक होती है। तो मतलब किस समय हम पठन विकार की कमी को जान जाएं तो हमें ज्यादा फायदा होगा उसको इम्प्रूव करने में, सुधार करने में। प्रारंभिक अवस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, या किसी भी अवस्था में नहीं। अगर किसी अवस्था में भी नहीं पता चला तो उसमें तो सुधार होना ही इम्पॉसिबल है। वृद्धावस्था में बहुत देर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं सुधार करने का, किशोरावस्था भी देर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि प्रारंभिक अवस्था में या स्टार्टिंग में ही अगर पता चल जाए कि पढ़ने में बच्चे को ये परेशानी है, ये विकार है, ये कमी है इसके अंदर, तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। सो पठन विकार की पहचान किस अवस्था में अधिक लाभदायक होती है, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर, प्रारंभिक अवस्था में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिसलेक्सिया में किस प्रकार की कठिनाई होती है। अक्षरों की पहचान में, स्वाद पहचानने में, रंग पहचानने में, गंध पहचानने में। अब यहाँ पे बात हो रही है, ये पठन संबंधी विकार है, तो पठन संबंधी में स्वाद तो आता नहीं, रंग पहचान की बात होती नहीं, और गंध की बात है नहीं। तो पठन पढ़ने में क्या होगा, अक्षरों की पहचान, वर्णों की पहचान, और बोल सकते हैं कि पढ़ने में समस्या। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है, सुटेबल आंसर कौन सा लग रहा है, ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों की पहचान में। डिसलेक्सिया में किस प्रकार की कठिनाई होती है, तो पढ़ने में या अक्षरों की पहचान करने में कठिनाई होती है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से कौन पठन विकार का कारण नहीं है, भाषा विकास में कमी, आनुवंशिकता, उचित शिक्षण का अभाव, और केवल ऊंचाई। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कौन कौन सी कमी के कारण ये प्रभावित होता है, पठन विकार प्रभावित होता है, पठन प्रभावित होता है, और पठन जैसे विकार उत्पन्न होते हैं पठन में या रीडिंग में कह सकते हैं। तो भाषा विकास में कमी, अगर भाषा की विकास प्रॉपर नहीं है, इम्प्रूवमेंट लैंग्वेज में प्रॉपर नहीं है, तो हमें पठन में कमी आ सकती है। आनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं, और उचित शिक्षण का अभाव भी हो सकता है, मतलब उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही हो जिससे भी पठन की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है कि विकार का कारण नहीं है, तो ऊंचाई, केवल ऊंचाई, वो क्या है, विकास का कारण, विकार का कारण नहीं है। यानी कि पठन विकार के कारण में ऊंचाई नहीं आती, बल्कि क्या क्या आते हैं, भाषा विकास में कमी हो सकती है, आनुवंशिकता हो सकता है, उचित शिक्षण का अभाव, ये सभी कारण हो सकते हैं। कौन सा इसका कारण नहीं हो सकता है, केवल ऊंचाई। तो यहाँ पे पूछा है कारण नहीं होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, पठन विकार से प्रभावित छात्र के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, विशेष सहायता देना चाहिए, दंड देना चाहिए,
उपेक्षा करना चाहिए या कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो कभी भी बच्चे को कुछ सिखाने के लिए कोई भी निगेटिव काम नहीं करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, उसको कुछ पॉजिटिव, उसके साथ कुछ पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं। तो दंड देना ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। उपेक्षा करना मतलब उसको नीचा दिखाना, ये भी उचित नहीं है। और कक्षा से बाहर निकाल देने से भी वो कभी कुछ सीख नहीं पाएगा, बल्कि और भी उससे उसके अंदर कमियां होती जाएंगी और वो पीछे होता जाएगा। सो सबसे उचित आंसर क्या होगा, विशेष सहायता देना। यानी यदि बच्चे में कोई कमी है, पढ़ने में कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए, उसके सुधार के लिए उसको सहायता करिए, कुछ उसके लिए विशेष करिए, कुछ स्पेशल तरीके से उसको सिखाइए, जिससे उसका पठन विकार समाप्त हो सके और उसके में पढ़ने की क्षमता और अच्छी डेवलप हो सके। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, 11 है कि डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है। अधिगम का विकार है, शारीरिक विकार है, त्वचा रोग है, या संक्रामक रोग है। तो ये कोई भी तरीके की बीमारी तो नहीं है। अब शारीरिक विकार भी नहीं है, ये फिजिकल चैलेंज डिसेबिलिटी भी नहीं है। सो हमारा क्या हो जाएगा, अधिगम विकार। अधिगम मतलब लर्निंग। अधिगम मीन्स क्या होता है, लर्निंग। सो डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है, किस प्रकार की कमी है, अधिगम की कमी है, या कह सकते हैं पठन की कमी है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, पठन विकार का संबंध मुख्यतः किस कौशल से है। पठन विकार किससे संबंधित है, पढ़ने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, तैरने की क्षमता, या चित्रकारी। तो आइए जानते हैं, क्योंकि हम पठन विकार की ही बात कर रहे हैं, तो ये क्षमता किसकी होगी, कौन सा विकार होगा, पढ़ने की कौशल से संबंधित होगा। अगला देखते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 है, पठन विकार वाले बच्चे को किस प्रकार का शिक्षण लाभदायक होता है। यदि बच्चे में पढ़ने की या अधिगम करने की कोई कमी है, जैसे उसको डिसलेक्सिया है, या हाइपरलेक्सिया है, या एलेक्सिया है, तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है, या किस तरीके का शिक्षण के द्वारा उसके भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बहुसंवेदी शिक्षण, केवल रटने का अभ्यास। केवल वाले ऑप्शन तो हम क्या बताए, केवल, निश्चित, ये तो ऑप्शन आंसर होते ही नहीं। केवल वाले हमेशा निगेटिव सेंस में जाते हैं। तो बहुसंवेदी मतलब अलग अलग प्रकार से उसको सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे उसके पठन में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो बहुसंवेदी या मल्टी सेंसरी शिक्षण उसको दिया जाना चाहिए पठन विकार वाले बच्चे को, जो उसके लिए फायदेमंद होगा या लाभदायक होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, डिसलेक्सिया का उपचार किसके सहयोग से अधिक प्रभावी होता है। मतलब किस चीज से डिसलेक्सिया को जल्दी सुधारा जा सकता है। शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा, केवल मित्र द्वारा, केवल पड़ोसी द्वारा, केवल परीक्षा द्वारा। अगर इसके साथ और भी सारी चीजें होती, कोई केवल नहीं होता, तो एक बार ये भी सभी में आ जाता, लेकिन इनके सभी के साथ केवल है, तो केवल ये शिक्षण में डिसलेक्सिया वाले बच्चे के अधिगम में सुधार नहीं कर सकते। तो शिक्षक एवं अभिभावक मुख्य रूप से क्या होते हैं, इसको सुधारने में प्रभावी होते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक एवं अभिभावक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, पठन विकार का प्रभाव किस पर पड़ता है। शैक्षणिक उपलब्धि, केवल खेल, केवल भोजन, केवल पहनावे। तो हमारा आंसर हो जाएगा शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ता है। पठन विकार का प्रभाव शैक्षणिक उपलब्धियों पर पड़ता है। अगला देखते हैं, पठन विकार वाले छात्र को क्या नहीं करना चाहिए। उसका मजाक उड़ाना, प्रोत्साहित करना, अतिरिक्त अभ्यास कराना, या सहयोग देना। क्या नहीं करना चाहिए, तो प्रोत्साहित करना चाहिए, अतिरिक्त अभ्यास कराना चाहिए, और सहयोग देना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो क्या, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के अंदर कोई कमी है, उसकी कमियों का किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, पठन विकार की पहचान कौन कर सकता है। शिक्षक एवं मनोवैज्ञानिक, केवल दुकानदार, केवल चालक और केवल किसान। तो आंसर क्या हो जाएगा,
केवल वाला तो कोई आंसर होता ही नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षक एवं मनोवैज्ञानिक। मतलब पठन की कमी को किसी के अंदर है, बच्चे के अंदर, तो उसको केवल शिक्षक पहचान पहचान सकता है, केवल नहीं बट शिक्षक एवं मनोवैज्ञानिक उसकी पहचान कर सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिसलेक्सिया का संबंध किस विषय से अधिक है? भाषा एवं पठन से, भूगोल से, खेलकूद से और संगीत से। तो ये 3-4 ऑप्शन है। तो यह क्या पठन संबंधी है, तो इसका संबंध सबसे ज्यादा किससे होगा? भाषा एवं पठन से। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पठन विकार से निपटने के लिए क्या आवश्यक है? नियमित अभ्यास एवं विशेष शिक्षण, दंड, उपेक्षा या पढ़ाई बंद कर देना। तो हमारा पठन विकार से निपटने के लिए यानी पठन विकार को दूर करने के लिए क्या है? नियमित अभ्यास एवं विशेष शिक्षण होना चाहिए, जिससे कि पठन विकार को से मुक्ति पाई जा सकती है या उसमें सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पठन विकार वाले विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूति और पूर्ण एवं सहयोगात्मक, कठोर, अपमानजनक या उदासीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सहानुभूति एवं पूर्ण एवं सहयोगात्मक क्या होना चाहिए? व्यवहार होना चाहिए शिक्षकों का पठन विकार वाले विद्यार्थियों के लिए। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगले लेक्चर में।